नमस्कार साथियों, आज जो हम वीडियो करने वाले हैं वो है राज्यों का गठन और उनके नाम परिवर्तन। जैसे आपने सुना होगा कि भारत की आज़ादी के समय 14 स्टेट्स यानी 14 राज्य थे और आज के समय में वर्तमान में 28 स्टेट्स हैं और 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 14 स्टेट्स से लेकर इन 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज का सफ़र किस तरह से तय हुआ, कब-कब कौन से राज्य गठित हुए, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। और आपने एक नाम परिवर्तन के बारे में सुना होगा, जैसे किसी राज्य को पहले मैसूर बोलते थे और आज उसका नाम कर्नाटक है। तो इनके नाम कब परिवर्तित किए गए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इन नामों पर भी चर्चा करेंगे और जितने भी स्टेट्स गठित हुए हैं यानी कब इनका गठन हुआ है, किस वर्ष इनका गठन हुआ, इन सबको भी हम आज जानने वाले हैं विद मैप। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे 1956 ईस्वी में एक राज्य का गठन हुआ था भाषाई आधार पर, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। ये आप सभी जानते होंगे, भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे जो कुछ स्टेट से दो, महाराष्ट्र और गुजरात। सबसे पहले जो गठित हुए महाराष्ट्र और गुजरात थे। इन दोनों को मिलाकर पहले कौन सा था, बॉम्बे। पहले एक ही स्टेट था, आपने सुना होगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो अंग्रेजों के शासन काल में भी थी। इस बॉम्बे प्रेसिडेंसी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो स्टेट बना दिए गए, महाराष्ट्र और गुजरात। उन्हें किस तरह से बनाया गया और कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन है, चलिए। इनका जो गठन हुआ वो है 1960 ईस्वी में। इन दोनों को जो अलग किया गया 1960 ईस्वी में अलग किया गया। अगर मैं बात करूं बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, तो आप जैसे यहाँ पर इस मार्कर से मैं मार्क कर रहा हूं, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। इनको दोनों को मिलाकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोलते थे। अब इसको अलग कर दिया गया, तो इसकी जो मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे, जिन लोगों की मराठी भाषा थी एक विशेष क्षेत्र की, मान लो एक विशेष क्षेत्र में एक भाषा बोली जाती है सर्वाधिक, जो मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे, उनके लिए महाराष्ट्र का निर्माण किया गया। और जो मैप पर आप अगर देख पा रहे हैं, जो ग्रीन कलर से शैडो है, ये ही महाराष्ट्र स्टेट है, इसका गठन किया गया। और जो लोग गुजराती भाषा बोलते थे उनके लिए एक अलग स्टेट जिसका नाम है गुजरात, उसका गठन किया गया। और एक आपसे पूछ सकता है पेपर में किस वर्ष इनका गठन हुआ, तो ये है 1960। आपको ये ईयर भी याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है दादरा एवं नागर हवेली। दादरा एवं नागर हवेली जो है, इसका जो गठन किया गया ये 1961 ईस्वी में किया गया। और आप अगर इसकी लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पर मैंने इसकी लोकेशन दिखाई है, यहाँ पर गुजरात के पास में ये दादरा एवं नागर हवेली की लोकेशन है। वर्तमान में दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, लेकिन वो आगे आएगी। लेकिन उस समय की बात कर रहे हैं हम, जब ये दादरा एवं नागर हवेली को एक यूटी का दर्जा दिया गया था। इस समय अगर हम बात करें 1961 की, और 1954 में 1954 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र होने के बाद जो 1961 तक था इसका शासन, वहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ का शासन चलाया। लेकिन 1961 में 10वें संविधान संशोधन द्वारा, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, दादरा और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। तो ये आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जो नेक्स्ट है वो है गोवा और दमन एवं दीव। गोवा और दमन दीव की अगर हम बात करें तो इनको जो गठित किया गया था, यानी इन्हें कब यूटी बनाया गया, वो 1961 की बात है। और इसके अगर हम लोकेशन की बात करें तो गोवा यहाँ पर है। और अगर हम दमन एवं दीव की बात करें तो वो गुजरात के नीचे वाला हिस्सा, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये दमन एवं दीव है। अब 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत के इन तीनों क्षेत्रों को, यानी दमन एवं दीव और गोवा, ये तीन हो गए, इन क्षेत्रों को अधिकृत किया गया किसके द्वारा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा। और 12वें संविधान संशोधन 1962, आप इसे किस तरह से याद रख सकते हैं, 12वां संविधान संशोधन 1950 में हमारा जो देश था उसका संविधान लागू हुआ था। और इसके 12 वर्ष बाद जो है 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। और इसके तहत इन्हें केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज का दर्जा दिया गया। ये तीनों यानी कि दो यूटीज बनाई गई, एक तो गोवा और दमन एवं दीव एक अलग यूटी बनाई गई, यानी कि यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया गया। अब बाद में अगर हम बात करें गोवा की, तो 1987 में आगे चलकर इस यहाँ से लगभग 15 वर्ष बाद गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया, यानी कि अब पूरी तरह से एक स्टेट बन गया। यहाँ पर इसकी एक अपनी असेंबली होगी और इसका सीएम होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1987 में। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है पुडुचेरी।
पुदुचेरी आप सभी जानते होंगे, इसका जो गठन हुआ ये 1962 में, उसी वर्ष जब गोवा और दमन एवं दीव का हुआ था। लेकिन अगर हम इस पुडुचेरी की बात करें, ये किन-किन जगहों से मिलकर बना है, तो देखिए एक तो है यनम। यनम कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर आने वाला एक हिस्सा है, यहाँ पर है यनम। दूसरा पार्ट जो है वो है आपका कराईकल। कराईकल कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है कराईकल, एक ये हिस्सा हो गया दूसरा। और तीसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो वो है माहे। माहे कहाँ पर है? ये केरल में। तो ये इन तीनों जगहों को मिलाकर, यानी कि इन तीनों जगहों को मिलाकर पुडुचेरी का निर्माण होता है। ये है पुदुचेरी, अगर आप मैप पर इसे देखना चाहें तो। अब पुदुचेरी का जो क्षेत्र था ये पूर्व में फ्रांसीसी लोगों ने यहाँ पर इसका गठन किया था, यानी यहाँ पर फ्रांसीसी लोगों का राज था, जिसे कराईकल, माहे और यनम के रूप में जाना जाता है, जैसा मैंने आपको अभी मैप के द्वारा बताया। लेकिन 1954 ईस्वी में फ्रांस ने इसे भारत को सौंप दिया। फ्रांसीसी जो थे उन्होंने इसे भारत को सौंप दिया और वो भारत से चले गए। अब 1962 में इसका प्रशासन, यानी 1962 तक इसका प्रशासन जो है वो अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में चलता रहा, यानी इसे अधिग्रहण के जैसे किया गया था उसी रूप में इसका शासन चलता रहा। लेकिन 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संघ शासित प्रदेश यानी यूटी का दर्जा दिया गया। कब? इसे 1962 में। ठीक है, 1962 में इसे एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। तो आपको ये चीज याद रखनी है 1962 तक। अब अगर हम अगले की बात करें तो वो है नागालैंड। नागालैंड की अगर हम बात करें तो ये 1963, यानी कि इस पुदुचेरी से एक साल बाद नागालैंड का गठन किया गया। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो जैसा आप यहाँ पर इस कलर को देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये नागालैंड है और इसकी नागा पहाड़ियों और असम के बाहरी क्षेत्रों को मिलाकर, जैसे मैं आपको बता दूं नागा पहाड़ी कहाँ पर है, यहाँ पर लगभग, और असम जो है ये इसका ये बाहरी क्षेत्र, इसको मिलाकर एक राज्य का निर्माण किया गया जिसका नाम है नागालैंड। ठीक है, आपको ये लोकेशन भी याद रखनी है। और नागालैंड को भारत का 16वां भारतीय राज्य का दर्जा मिला, यानी उससे पहले जो थे 14 थे, अब ये हो गए 16 राज्य हो गए। और 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में इसे रखा गया, यानी 1961 तक इसका जो शासन देख रेख जो कर रहे थे वो कौन थे? असम के राज्यपाल थे। अब हम बात करने वाले हैं हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की। इनका जो गठन हुआ था वो 1966 में हुआ था। और अगर हम इनकी बात करें तो 1966 में जो पंजाब राज्य था, पंजाब राज्य से एक राज्य अलग करके बनाया गया जिसका नाम था हरियाणा। हरियाणा को अलग करके बनाया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, ये दो चीज बनाई गई, एक तो हरियाणा और एक चंडीगढ़। हरियाणा की अगर लोकेशन देखेंगे आप तो ये है हरियाणा, और इसके ऊपर जो यहाँ पर ब्लैंक जगह देख रहे हैं ये है आपका कौन सा? पंजाब। इस पंजाब से इसको अलग करके यहाँ पर हरियाणा बनाया गया। और अगर हम आगे बात करें तो पंजाब और हरियाणा राज्य से लगे पहाड़ी क्षेत्र, जैसे यहाँ पर पंजाब है ये पहाड़ी क्षेत्र थे, और हरियाणा से इस लगे पहाड़ी क्षेत्र को मिलाकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी बनाया गया जिसका नाम रखा गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सर्वप्रथम क्या था? आज के समय में तो ये एक राज्य है, लेकिन पहले ये एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश था और इसे राज्य का दर्जा जो प्रदान किया गया था, देखिए आप पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। और इसे 1971 में, इसके 5 साल बाद, 1966 के 5 साल बाद इसे यानी कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और ये भारत का 18वां राज्य बना। 17वां कौन सा बना? जो हरियाणा था, और 18वां जो बना था वो था हिमाचल प्रदेश। ये दो स्टेट्स पंजाब से अलग करके बनाए गए। 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो अब आते हैं मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये 3 स्टेट्स आते हैं। अब सबसे पहले ये इनका गठन कब हुआ? वो हुआ 1972, यानी इसी वर्ष 1972 में, जब 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसके बाद 1 साल बाद मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का गठन किया गया। मणिपुर जो था वो 19वां राज्य था, और अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की तो वो लोकेशन यहाँ पर है, आप जैसे देख पा रहे हैं मैप पर। और त्रिपुरा जो था वो 20वां राज्य था, यानी 20th स्टेट्स था इंडिया का। और इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो जैसा आप यहाँ पर ग्रीन कलर से देख पा रहे हैं ये इसकी लोकेशन है। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो वो है मेघालय। मेघालय जो था वो 21वां राज्य था, और इसे अगर हम मैप पर देखें तो आप जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है आपका बैंगनी कलर में ये मेघालय। ये 3 स्टेट्स बनाए गए 1972 में, और 2 केंद्र शासित प्रदेश इसी के साथ में बनाए गए जिनका नाम था मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। पूर्व में इन दोनों को मिलाकर नेफा बोला जाता था। अगर नेफा की बात करें तो इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी। इसे पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी बोलते थे, बाद में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को मिलाकर 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए जो कि पहले नेफा थे। आपने नेफा का नाम भी सुना होगा।
ठीक है, ये हो गए आपके मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय से संबंधित। अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो अब है सिक्किम। सिक्किम की अगर लोकेशन की बात करें तो सिक्किम की लोकेशन कहाँ आप सभी जानते हैं, यहाँ पर नेपाल के पास में और भूटान के पास में, इन दोनों के बीच में ये एक स्टेट है भारत का। और इसके गठन की बात करें तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1947 तक सिक्किम जो था वो भारत का एक शाही राज्य था। यहाँ पर एक राजशाही थी, यानी कि यहाँ पर राजा हुआ करता था, ये शाही राज्य था। इसके बाद 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा, वहां पर इनका शासन खत्म हुआ, तो भारत द्वारा इसे रक्षा प्रदान की, यानी कि ये भारत का एक संरक्षित राज्य बना, जो जिसके तीन जो थे, रक्षा, विदेश और संचार, ये मामले भारत के पास थे, बाकी संप्रभुता उनके पास थी। यानी कि रक्षा, विदेश और संचार जो थे वो भारत के पास थे, बाकी वहां की जो राजसत्ता थी, राजशाही था, वो इसे चला रहे थे। अब इसके बाद 1975 ईस्वी में सिक्किम जो था, यहाँ के लोगों ने जनमत संग्रह के द्वारा, यानी कि एक वोटिंग के द्वारा यहाँ पर जो चोग्याल वंश था, इसका शासन, जो चोग्याल राजा था, इसके शासन को खत्म करने के लिए मत दिया, और उस समय से भारत का ये सिक्किम एक अभिन्न हिस्सा बन गया, सिक्किम भारत में जुड़ गया 1975 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो 1975 में, तो आप ये डिटेल आसानी से याद रख सकते हैं। एक क्रम में याद करते जाएंगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद रहेंगी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अब सिक्किम के बाद बात करते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की। अभी मैंने गोवा की बात की थी, वहाँ यूटीज की बात हुई थी। अब तो 1987 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इनका जो गठन हुआ था 1987 में, अभी हमने पीछे पढ़ा था गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 1987 में। तो नेक्स्ट जो देखें, यहाँ पर 3 नए राज्य बनाए गए, कौन कौन से, जैसा आप यहाँ पर नाम देख पा रहे हैं, मिजोरम 23वां, मिजोरम की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये मिजोरम है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, वो बनाया गया 24वां राज्य। अरुणाचल प्रदेश की अगर लोकेशन की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश है, जो आप ग्रीन शेडेड रीजन देख पा रहे हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें तो अब है गोवा। गोवा पहले से ही एक यूटी था, पहले एक यूटी था। इस वर्ष यानी 1987 में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, और पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने के बाद ये भारत का 25वां राज्य बन गया। और इसकी लोकेशन की बात करें वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये हो गया गोवा। अब गोवा को संघ शासित प्रदेश किससे, दमन और दीव से अलग करके बनाया गया, यानी दमन दीव से अलग करके इसे एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया गोवा को। अब हम अगर नेक्स्ट की बात करें तो वो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। ये 3 स्टेट्स का निर्माण किया गया, और इनका जो ईयर था वो 2000 था, यानी 2000 ईस्वी में, सन 2000 में इन तीनों राज्यों का गठन किया गया। और किस तरह से इन्हें अलग करके बनाया गया, देखिए सबसे पहले जो था छत्तीसगढ़, इसे मध्य प्रदेश से अलग करके 26वां स्टेट बनाया गया। आप जानते हैं ये जो है ये एमपी है, मध्य प्रदेश जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ जो है वो ये है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ को इस एमपी से हटाकर बनाया गया, तो ये भारत का 26वां स्टेट बना। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो है उत्तराखंड। इस उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके 27वां राज्य बनाया गया। ये आप उत्तर प्रदेश यहाँ देख पा रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश का ये पहले हिस्सा यहाँ ये भी हुआ करता था, जो आप देख पा रहे हैं। अब उत्तराखंड की बात करें तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं वॉयलेट कलर में, ये है उत्तराखंड। अब अगर नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो वो है झारखंड। झारखंड को किससे अलग करके बनाया गया, बिहार से अलग करके 28वां राज्य बनाया गया। बिहार जो है आप यहाँ देख पा रहे हैं, जहाँ मैं लिख रहा हूँ ये बिहार है, और इसी से अलग करके ये जो यहाँ पर हिस्सा है शेडेड रीजन आप देख पा रहे हैं ग्रीन, ये झारखंड हो जाएगा, ये हो गया आपका झारखंड। तो ये 3 स्टेट थे 2000 ईस्वी में, एक तो छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड। इन तीनों का गठन किया गया 3 राज्यों से अलग करके, 26, 27 और 28वें राज्य, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें तो अब बात आती है तेलंगाना की। तेलंगाना का गठन कब किया गया, इसका सन था 2014। और इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर है, यहाँ आप हिस्सा देख पा रहे हैं, ये तेलंगाना का हिस्सा है, और इसे 2014 में बनाया गया था एक राज्य से, आंध्र प्रदेश से अलग करके। आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश है, और इससे ऊपर पहले ये भी आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तो ये पूरा ही आंध्र प्रदेश था, यानी कि आंध्र प्रदेश यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसी से अलग करके तेलंगाना को बनाया गया, और आप जैसा देख पा रहे हैं मैं बता चुका हूँ, आंध्र प्रदेश से अलग करके, और हैदराबाद इन दोनों की संयुक्त राजधानी 10 वर्षों तक, यानी 2024 तक इनकी जो संयुक्त राजधानी है वो हैदराबाद। लेकिन अभी भी आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश ने अपनी 3 राजधानी बनाई हैं, और तीनों राजधानी अलग हैं, कार्यकारी, विधायी। तो आपको ये सभी चीज़ें याद होनी चाहिए, 3 राजधानी, न्यायिक, कार्यकारी और विधायी। ठीक है, तो ये हो गए 3 राजधानियाँ, वो आप कमेंट में बता सकते हैं कौन कौन सी हैं, मैं एक वीडियो में बता भी चुका हूँ। अब अगर इनके उच्च न्यायालय की बात करें तो इनका उच्च न्यायालय जो था, पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था,
अब इसे हैदराबाद उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, अब हैदराबाद उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की बात करें तो ये जो है इनका गठन 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। ये आप सभी याद रखें, 31 अक्टूबर की बात है ये 2019 में। और दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक तो जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख। अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो ये लद्दाख है, जो आप यहाँ पर रेड कलर से देख पा रहे हैं, शेडेड रीजन। और अगर ये ग्रीन शेडेड रीजन देखेंगे तो ये है जम्मू और कश्मीर। इस तरह से इनका डिवीजन किया गया और ये 8वें और 9वें केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इससे पहले जो थे भारत के 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब यहाँ से एक राज्य कम हुआ तो यहाँ कितने हो गए 28, और 28 राज्य होने के बाद यहाँ से एक कम होकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, तो ये यहाँ पर 9 हो जाएंगे। तो यहाँ 28 और 9, 28 तो राज्य हुए, 9 केंद्र शासित प्रदेश थे 2019 तक। लेकिन 2020 आते आते यहाँ पर क्या हुआ, एक जो दादरा एवं नागर हवेली अलग यूटीज थी और एक दमन एवं दीव अलग यूटी थी, इन दोनों को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया, यानी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया इन दोनों को मिलाकर। तो इस प्रकार से अब जो यूनियन टेरिटरीज की संख्या रह गई वो 8 की जगह अब 9 की जगह अब 8 रह गई। एक यूनियन टेरिटरी कम हो गई क्योंकि 2 को मिलाकर एक बना दिया गया। अब इनके गठन की बात करें तो इनका गठन जो हुआ था वो 26 जनवरी 2020 को हुआ था। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका दमन दीव और ये दादरा एवं नागर हवेली। 26 जनवरी 2020 को इनका गठन हुआ और इसकी जो राजधानी है वो दमन है। और जो इनका ये केंद्र शासित प्रदेश, मैंने बता दिया आपको, 8वां केंद्र शासित प्रदेश है। और इनके अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो बम्बई हाई कोर्ट, जो इनकी सुनवाई होगी यहाँ पर जितने भी क्षेत्रीय न्यायालय है इसका, वो कहाँ पर होगा, बम्बई हाई कोर्ट। तो आपको ये याद रखना है, महाराष्ट्र में है बम्बई हाई कोर्ट। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, हाई कोर्ट्स के ऊपर, किस स्टेट का हाई कोर्ट कहाँ पर है, जो जैसे हम आसानी से समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं जो जितने भी नाम परिवर्तन किए गए हैं आज तक भारत के स्टेट्स के। सबसे पहले अगर हम बात करें किसका नाम परिवर्तित किया गया तो वो था संयुक्त प्रांत, जिसका नाम बदला गया। सबसे पहला जो राज्य था वो संयुक्त प्रांत था, जिसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। कब, 1950 ईस्वी में। आप सभी को ये याद रखना है, जिसे अब यूपी के नाम से जानते हैं, पहले इसे संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, यूनाइटेड प्रोविंस इसे हम बोलते थे। अब इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया 1950 ईस्वी में। अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो 1969 ईस्वी में जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, यानी मद्रास राज्य था जो अंग्रेजों के टाइम में प्रेसिडेंसी थी, इसको नाम बदलकर इसका तमिलनाडु कर दिया गया। तो इसका मतलब आप क्या समझे, यहाँ पर यह मद्रास था, ये इसे बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया, आप सभी जानते होंगे। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो 1973 ईस्वी में एक नए राज्य का नाम रखा गया मैसूर का कर्नाटक। जो आपका यहाँ पर आप हिस्सा देख पा रहे हैं, कर्नाटका है सारा का सारा, और इसी का नाम बदलकर इसे क्या कर दिया गया, कर्नाटक मैसूर को 1973 में। आपको ये भी याद रखना है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो इसी वर्ष 1973 में लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप, ये कुछ द्वीप थे यहाँ पर लक्षद्वीप के, जिसे हम अब लक्षद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। इन तीनों द्वीपों को मिलाकर, इनका नाम मिलाकर एक नया नाम रख दिया गया जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आप सभी जानते होंगे भारत का एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है जो अब मैं बताने वाला हूँ। 1992 में दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रखा गया, यानी कि NCR, नेशनल कैपिटल रीजन। और ये इंपॉर्टेंट कहाँ से, किस हिसाब से बनता है, ये पूछ लिया जाता है किस संविधान संशोधन से, यानी कि 69वां संविधान संशोधन 1991, ये इंपॉर्टेंट बनता है संविधान संशोधन के हिसाब से। नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली का नाम बदलकर रख दिया गया 1992 में। अब नेक्स्ट है 2006 की बात करते हैं। जो उत्तरांचल, जो पहले अभी हमने उत्तराखंड की बात की थी, जो यूपी से अलग करके बनाया गया था यहाँ पर उत्तराखंड, इसका नाम उत्तरांचल था पहले और इसे बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया सन 2006 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करें तो अब आता है पांडिचेरी। पहले पौंडीचेरी बोलते थे हम किसे, पुदुचेरी को, जो मैंने आपको कराईकल, माही और यनम से मिलकर बनाया था, यूटी जो है एक, आपको मैप के द्वारा समझाया था। पहले से पौंडीचेरी बोलते थे, अब इसका नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। तो आपको ये याद रखना है, पुदुचेरी कब रखा गया, इसका नाम 2006 में, जिस वर्ष उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें जो कि आज का लास्ट है, 2011 ईस्वी में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा रख दिया गया। आपको ये याद रखना है, ओडिशा कब चेंज किया गया, 2011 में। इससे पहले इसे क्या बोलते थे, उड़ीसा, ठीक है।
तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये नाम परिवर्तित कब हुए, 1950, 1969, 73, 73, 92, 2006, 2006 और 2011। ये कुछ ज़्यादा याद करने में टफ नहीं होने चाहिए, कुछ ही हैं, आप इन्हें आसानी से याद भी कर सकते हैं। इनकी लोकेशन भी आप सभी को पता होगी, मैंने मैप के द्वारा बता दिया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और ये टॉपिक पूरा हमारा यहीं पर कवर होता है। और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।